नमस्कार दोस्तों, आर के योजना यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। नई पेंशन सूची 2023-24 की आ गई है, सरकार द्वारा जारी कर दी गई है। पेंशन की तीसरी किस्त अपडेट हो गई है। इस अपडेट लिस्ट में किसी पेंशन धारकों को 3,000 रुपये मिले हैं, किसी को 6,000 रुपये दिए गए हैं और यहाँ तक कि 9,000 रुपये, 9,000 रुपये, 9,000 रुपये लाभार्थियों बैंक खाते में सरकार द्वारा ट्रांसफर कर दिए गए हैं। केवल और केवल इन पेंशन धारकों का, पेंशनर्स का इस लिस्ट में नाम शामिल किया गया है। बहुत से ऐसे दिव्यांग, विधवा, वृद्धावस्था, कुष्ठ अवस्था और तलाकशुदा पेंशन धारक है जिनका नाम इस नई लिस्ट में शामिल ही नहीं है। इसके पीछे क्या कारण है, आपको कारण भी बताया जाएगा। और नई पेंशन सूची, नई पेंशन लिस्ट में आप अपना नाम कैसे देख सकते हैं, संपूर्ण जानकारी स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो के माध्यम से आपको मिलने जा रही है। वीडियो की शुरुआत करने से पहले हमारा आपसे निवेदन है, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि जो हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन है वह सबसे पहले आपको प्राप्त हो और आप सबसे पहले ही उसका लाभ उठा सके। चलिए वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। हम आपको सीधे ही पेंशन पोर्टल पर लेकर आ चुके हैं। आप भी इस पेंशन पोर्टल पर कैसे आ सकते हैं, क्या तरीका है, क्या प्रोसेस है, आपको भी बताया जाएगा, समझा जाएगा। लेकिन सबसे पहले यहाँ पर ध्यान से आप देखिए और समझते रहिए जो हम आपको समझाना चाहते हैं। यहाँ पर आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की फोटो देख रहे होंगे। यहाँ पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की फोटो आप यहाँ पर देख रहे होंगे। लिखा हुआ है एकीकृत सामाजिक पेंशन पोर्टल। जब आप यहाँ पर नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद देख सकते हैं लिखा हुआ है नवीनतम अपडेट और समाचार। वृद्धावस्था पेंशन धारक जितने भी वृद्धावस्था पेंशन योजना का लाभ ले रहे हैं, यहाँ पर उनको क्लिक करना है योजना के विषय पर। अब उसके बाद जितने विधवा महिला है, तलाकशुदा महिला है, तो यहाँ पर उनको अपनी लिस्ट में नाम देखने के लिए कि उनका नाम लिस्ट में शामिल है या फिर नहीं है, कितनी पेंशन उनको मिली है, वह जानने के लिए यहाँ पर आपको क्लिक करना है। जितने भी दिव्यांग या कुष्ठ अवस्था पेंशन धारक है, अपनी पेंशन की डिटेल जानने के लिए उनको यहां पर क्लिक करना होगा योजना के विषय पर। हम यहां पर किसी एक पर क्लिक कर लेते हैं। देखिए हम यहां पर क्लिक कर लेते हैं। तरीका वो ये सेम प्रोसेस है। तो जैसे हमने क्लिक किया, हमारे सामने कुछ इस प्रकार से देखिएगा अगला पेज ओपन होने जा रहा है। यहां पर आप पढ़ सकते हैं निराश्रित महिला पेंशन, जो कि हमने अभी सर्च किया है। यहाँ पर निराश्रित महिला पेंशन है, ऑनलाइन यहाँ से आप आवेदन कर सकते हैं यदि कोई नए पेंशन धारक हैं। योजना के विषय में यहाँ पर आप जान सकते हैं, आवेदन प्रारूप यहाँ पर देख सकते हैं। और जो पुराने पेंशन धारक है, यदि किसी की पेंशन नहीं आ रही है, आपको लगता है कि हमारे आवेदन फार्म में कोई ना कोई गलतियाँ है, तो यहाँ से क्लिक करके आप अपनी पेंशन की डिटेल जान सकते हैं अपनी आईडी को लॉगिन करके। पात्रता यहाँ से आप पता कर सकते हैं। नीचे आपको आना है, लिखा मिलेगा पेंशनर सूची। अब इस पेंशनर सूची में देखिए पेंशन सूची 2023-24 लिखा हुआ है। हम इस 2023-24 वाले पर ही क्लिक कर लेते हैं। अब जैसे हमने क्लिक किया, लिखा हुआ है, आप यहां पर पढ़ सकते हैं, कुल लाभार्थी जिनकी पेंशन जारी की गई वित्तीय वर्ष 2023-24। नीचे आपको आना है। अब यहां पर इस राज्य में कुल 75 जनपद हैं, 75 जिले हैं। अब इसमें से जो आपका जिला होगा, जनपद होगा, उसका आपको चुनाव कर लेना है। हम किसी एक पर क्लिक कर लेते हैं। क्लिक जैसे हमने किया तो हमारे सामने इस प्रकार से अगला पेज ओपन हो चुका है। जितने ग्रामीण क्षेत्र के पेंशन धारक हैं, यहां से उनको अपना विकास खंड का चुनाव कर लेना है। यदि कोई शहर के पेंशन धारक है, शहर में रहकर पेंशन ले रहे हैं सरकार से, तो उनको यहां से अपना नगर निकाय का चुनाव कर लेना है। जब आप स्टेप बाय स्टेप देखेंगे आपको समझ आ जाएगा। देखिए यहां पर आप देख रहे हैं कि कुछ ऐसे नगर निकाय हैं जिनमें पेंशन को अपडेट नहीं किया गया है और लाभार्थियों को पेंशन भी नहीं दी गई है। तो यहाँ पर यदि आपके नगर निकाय में या फिर देखिए विकास खंड में कुछ इस तरह की प्रॉब्लम आ रही है कि पेंशन आपको देखने को नहीं मिल रही है, अपडेट नहीं की गई है, इसी प्रकार से 0-0 आ रहा है, तो आपको कुछ दिनों का वेट कर लेना है। आपका जो कॉलम है नगर निकाय है वह भी जल्द अपडेट कर दिया जाएगा।
अब जिनका अपडेट हो चुका है यहाँ से आप देखिएगा, पर लेकिन अपडेट है या नहीं आपको इसी प्रकार से चेक कर लेना होगा। तो हम यहाँ पर किसी एक पर क्लिक कर लेते हैं और हम यहाँ पर आपको बताते हैं। देखिए साथियों, चुनाव करने से पहले यहाँ पर हम आपको बता देते हैं, अप्रैल मई जून महीने की पेंशन जो है 3,000 रुपये, वह क्वार्टर 1 में अपडेट की गई है। यहाँ पर जुलाई अगस्त सितंबर महीने की इस क्वार्टर में अपडेट की गई है पेंशन, लेकिन अक्टूबर नवंबर दिसंबर महीने जो पेंशन आती है वह क्वार्टर 3 में अपडेट की गई है। तो यहाँ पर जो लेटेस्ट न्यूज़ है, न्यू अपडेट है आप सभी पेंशन धारकों के लिए, वह यहाँ पर हम आपको दे रहे हैं। तो देखिए क्वार्टर 3 का यहाँ पर जो अपडेट है वह हम आपको दिखाने जा रहे हैं। इसी प्रकार से आपको देखते रहना है। तो यहाँ पर हम किसी एक चुनाव हमने किया है, चुनाव होने के बाद हमारे सामने अगला पेज ओपन हो चुका है। अब यहाँ पर इसमें बताया गया है कि जो आपका ग्राम पंचायत है, अब यहाँ से आपको अपने ग्राम पंचायत का चुनाव कर लेना है। तो यहाँ पर इसमें जब आप लिस्ट में नाम देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा और यहाँ से ही आपको क्लिक करना है। यदि आप इन पर क्लिक करेंगे तो क्लिक नहीं हो पाएगा। यहाँ से आपको अपना ग्राम पंचायत का चुनाव कर लेना है। तो हम यहाँ पर किसी एक पर क्लिक कर लेते हैं। अब जैसे हमने क्लिक किया हमारे सामने इस प्रकार से अगला पेज ओपन हो चुका है। अब माफ़ कीजिएगा, यहाँ से आपको ध्यान से देख लेना है। और देखिए यदि आप अपनी अप्रैल मई जून की लिस्ट देखना चाहते हैं तो यहाँ पर इस क्वार्टर 3 में जो आपके गांव के पेंशन धारक है जितने भी टोटल हैं यहाँ पर आपको क्लिक करना है। यदि आप अपनी जुलाई अगस्त सितंबर महीने की देखना चाहते हैं तो जितने आपके क्वार्टर 2 में पेंशन धारक हैं यहाँ पर आपको क्लिक करना है। आपके गांव का आपको नाम के सामने आपको देखने को मिल जाएगा। और यदि आप देखिए यानी कि अक्टूबर नवंबर दिसंबर महीने की लिस्ट देखना चाहते हैं कि 3,000 रुपये आपको मिले हैं नहीं, इसी के साथ साथ आपका लिस्ट में नाम शामिल किया गया है फिर नहीं किया गया, वह जानने के लिए यहाँ पर आपको क्लिक करना है। फॉर एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए ये आपके गांव का नाम है। अब हमें अक्टूबर नवंबर दिसंबर महीने की पेंशन देखनी है, लिस्ट में देखना है कि आपका नाम शामिल है या फिर नहीं है। तो यहाँ पर सीधा हम इस पर क्लिक कर लेते हैं, ठीक है ना, क्योंकि इस गांव में इतने ही पेंशन धारक हैं यहाँ पर। अब जैसे हमने इस पर क्लिक किया क्वार्टर 3 पर, तो हमारे सामने देखिए अगला पेज ओपन हो चुका है। 2023 यहाँ पर आप देख रहे हैं, वर्ष 2023। अब लिस्ट हमारे सामने ओपन हो चुकी है। हम स्क्रॉल डाउन कर लेते हैं। देखिए स्क्रॉल डाउन हमने किया, यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं ये पेंशन धारक का रजिस्ट्रेशन संख्या है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। जब कोई पुराने पेंशन धारक है, यदि वह अपनी आईडी लॉगिन करके देखना चाहते हैं तो इस रजिस्ट्रेशन संख्या की आपको आवश्यकता होगी। यदि आपकी पेंशन रुक रही है और अपनी पेंशन संशोधन कराना चाहते हैं, ठीक कराना चाहते हैं विकास भवन में जाकर, तो वहाँ पर इन्हीं रजिस्ट्रेशन नंबर की आपको आवश्यकता होने वाली है। तो किसी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा। तो देखिए ध्यान से हम आपको बताते हैं। मान लीजिए ये आपका नाम है, ये आपके पिताजी का फॉर एग्जाम्पल आपको समझा रहे हैं। यहाँ पर महिला या पुरुष से देखने को मिल जाएगा। आपकी उम्र, आप किस कैटेगरी में आते हैं, जनरल, ओबीसी, माइनॉरिटी, मोबाइल नंबर आपका अपडेट है या फिर नहीं, आप यानी कि आपका एड्रेस गांव का जो आपने एड्रेस दिया है गांव का या शहर का। अब धनराशि देखिए 9,000 रुपये हैं। इन लाभार्थी बैंक खाता यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में है। अकाउंट नंबर यहाँ पर दिया है। पेमेंट देखिए ट्रांजैक्शन स्थिति, पेमेंट रिलीज्ड हो गई है। इन लाभार्थियों को पेंशन का लाभ दे दिया गया है, पेंशन इनको मिल चुकी है। तो इसी प्रकार से लिस्ट में आप अपना नाम देख सकते हैं। किसी एक को नहीं, दो को नहीं, देखिए इनको 9,000 रुपये मिले हैं, इनको 3,000 रुपये मिले, क्योंकि सरकार 3 महीने के अंतराल पर ही 3,000 रुपये सीधे लाभार्थियों बैंक खाते में ट्रांसफर करती है। 1,000 रुपये प्रति महीना के हिसाब से यदि आप 3 महीने के देखेंगे तो 3,000 रुपये हो जाते हैं। अब देखिए यहाँ पर सरकार द्वारा नई सूची, नई यानी कि न्यू पेंशन लिस्ट 2023-24 के अंतर्गत जारी कर दी गई है। लिस्ट में अपना नाम इसी प्रकार से देख सकते हैं। बहुत से ऐसे तो पेंशन धारक हैं जिनका लिस्ट में भी नाम शामिल नहीं किया गया है। क्यों नहीं किया गया? किन लाभार्थियों को लिस्ट में नाम शामिल नहीं किया गया? जिनके आवेदन फार्म में किसी न किसी प्रकार की कोई गलतियां है और उनको पेंशन नहीं मिली। जिनको पेंशन नहीं मिली उनका नाम लिस्ट में शामिल नहीं किया गया है। जिनको पेंशन मिल चुकी है अक्टूबर नवंबर दिसंबर महीने की, तो उन लाभार्थियों का नाम क्वार्टर 3 यानी कि इंस्टॉलमेंट, तीसरी इंस्टॉलमेंट में देखने को मिल जाएगा, जैसे हम आपको यहाँ पर दिखा रहे हैं। तो आपको जो लिस्ट में आप अपना नाम देखेगा वह आपको क्वार्टर 3 में ही देखना है, क्योंकि यही एक लेटेस्ट लिस्ट अपडेट की गई है। न्यू लिस्ट एक यही है।
यदि आप क्वार्टर 2 में देखेंगे तो क्वार्टर 2 की पुरानी लिस्ट है, तो आपको क्वार्टर 3 में ही देखना है। इस क्वार्टर 3 में ही आपको अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर महीने की पेंशन देखने को मिलेगी कि आपको मिली है या फिर नहीं मिली, और इसी प्रकार से लिस्ट में आपको अपना नाम देख लेना है। नीचे देखिएगा, यहाँ पर फिर से 3-3 हज़ार रुपये इन लाभार्थियों को दिए गए हैं। नीचे आना है, नीचे आने के बाद फिर से आप देखिएगा, यहाँ पर फिर से 9,000 रुपये लाभार्थियों को दिए गए हैं। नीचे आना है, नीचे आने के बाद फिर से देखिएगा 9,000 रुपये हैं, 9,000 रुपये हैं, फिर से 3-3 हज़ार रुपये यहाँ पर दिए गए हैं। अब 9,000 रुपये किस प्रकार से हैं? यदि किसी पेंशन धारक की 9 महीने की 9 मंथ की पेंशन रुकी हुई है, 1,000 रुपये प्रति महीना के हिसाब से सीधे 9 महीने के हो जाते हैं 9,000 रुपये। अब लाभार्थियों की उन्हीं की पेंशन रुक रही है जिसके आवेदन फार्म में किसी न किसी प्रकार की गलतियां है और उन्होंने अब तक अपनी गलतियों को ठीक नहीं कराया। जिन पेंशन धारकों ने समय रहते हुए पहले ही अपनी पेंशन की गलतियों को ठीक करा लिया है और अधिकारियों द्वारा रीवेरिफाइड हो चुका है। अब रीवेरिफाइड होने के बाद जितनी पेंशन रुक रही है सरकार द्वारा क्वार्टर 3 के साथ ही, यानी कि अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर महीने के साथ साथ ही रुकी पेंशन को भी अपडेट कर दिया गया है। अब सीधे इनको 9,000 रुपये मिल चुके हैं। आपसे में से बहुत से भी ऐसे पेंशन धारक होंगे, किसी की 9 महीने की पेंशन रुक रही है, किसी की 6 महीने की, किसी की 3 महीने की। जिसकी 6 महीने की रुक रही है उनको सीधे 6,000 रुपये पेंशन दे दी गई है। बस आवेदन फार्म में आपकी गलतियां नहीं होनी चाहिए, अधिकारी द्वारा रीवेरिफाइड होना चाहिए। जिसका रीवेरिफाइड हो चुका है, किसी प्रकार की कोई गलतियां नहीं है, उनको अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर महीने के साथ साथ रुकी पेंशन भी दी जा रही है। इसी प्रकार से लिस्ट में आप अपना नाम देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं। इनको देखिए, 9,000 रुपये, 9,000 रुपये, 3,000 रुपये और 9,000 रुपये। बहुत से, एक को नहीं, दो को नहीं, बहुत से ऐसे पेंशन धारक हैं जिनको 9-9 हज़ार रुपये सरकार द्वारा दिए गए हैं। लाभार्थियों बैंक खाते में ट्रांसफर ये धनराशि की गई है। अब यहाँ से आपने लिस्ट में तो नाम देख लिया है, कैसे देखा जाता है वह तरीका जान लिया है। अब हम आपको बताते हैं इस पेंशन पोर्टल पर आप कैसे विजिट कर सकते हैं, कैसे आ सकते हैं, वह जानकारी हमने आपको नहीं दी है। तो चलिए अब ये जानकारी भी हम आपको दे देते हैं। यहाँ पर हमने अपने मोबाइल फ़ोन में गूगल क्रोम ब्राउज़र को ओपन कर लिया है, इसी प्रकार से आपको भी ओपन कर लेना है। अब यहाँ पर आपको लिखना है यूपी पेंशन। यूपी पेंशन आपको लिखकर सर्च करना है। सर्च होने के बाद देखिए यहाँ पर लिखा मिलेगा आपको ssp.up.gov.in, इसी पर आपको क्लिक करना है। यह उत्तर प्रदेश का पेंशन का एक सरकारी पोर्टल है। उत्तर प्रदेश में जितने भी दिव्यांग, विधवा, वृद्धावस्था, कुष्ठ अवस्था या तलाकशुदा पेंशन धारक है, पूरा लिस्ट, पूरी अपडेट यहाँ पर ही की जाती है। यहीं से ही आप लिस्ट में अपना नाम देख सकते हैं। यदि आप भी उत्तर प्रदेश राज्य के रहने वाले दिव्यांग, विधवा, वृद्धावस्था, कुष्ठ अवस्था या तलाकशुदा पेंशन धारक हैं, तो आपको इसी प्रकार से इसी पोर्टल पर आकर स्टेप बाय स्टेप लिस्ट में अपना नाम देख लेना है और यह भी देख लेना है कि आपको कितनी पेंशन राशि सरकार द्वारा दी गई है। तो यहाँ पर देखिएगा, और जिन पेंशन धारकों ने अभी तक ई-केवाईसी नहीं कराया, अपना ई-केवाईसी करा लीजिए जितना जल्द हो सके। बैंक केवाईसी नहीं कराया तो बैंक केवाईसी कराइए। और जिनका यहाँ पर देखिए एनपीसीआई से जिन पेंशन धारकों ने अपना अकाउंट लिंक नहीं कराया, अपने आधार कार्ड को लिंक नहीं कराया, तो यह कार्य आप जल्द जल्द पूरा कर लीजिएगा, क्योंकि सरकार यहाँ पर आधार बेस्ड पेमेंट कर रही है। आपको आसानी से पेंशन का लाभ मिल सके, भविष्य में किसी भी तरह की कठिनाइयों का सामना आपको ना करना पड़े, सरकार इसी वजह से एनपीसीआई लाभार्थियों के बैंक खाते को लिंक करा रही है। तो ये कार्य आपको तुरंत कर लेना है जितना जल्द हो सके, ताकि यहाँ पर जो आपको रुकी पेंशन है वह भी आसानी से मिल सके। तो देखिए यहाँ पर हम इसी प्रकार से एक सामाजिक पेंशन पोर्टल पर आ चुके हैं। अब इसमें से जिस भी आप पेंशन का लाभ ले रहे हैं, यदि आप वृद्धावस्था के ले रहे हैं तो यहाँ पर आप क्लिक कीजिए, यदि आप दिव्यांग पेंशन का लाभ ले रहे हैं तो यहाँ पर आप क्लिक कीजिएगा, और यदि आप निराश्रित महिला का पेंशन का लाभ ले रहे हैं तो आपको यहाँ पर क्लिक कीजिएगा। इसी प्रकार से स्टेप बाय स्टेप लिस्ट में अपना नाम आप देख सकते हैं। आप किसी भी राज्य के पेंशन धारक हो सकते हैं, हरियाणा, पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटका, उत्तर प्रदेश, कर्नाटका, किसी भी राज्य के पेंशन से संबंधित आपके मन में कोई सवाल है, डाउट है, पूछना चाहते हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर पूछ सकते हैं। सभी सवालों का जवाब आपको दे दिया जाएगा। लास्ट में हम निवेदन यही करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब और साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूले। अब हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नई जानकारी के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।